नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है मूल के बारे में। और केमिस्ट्री का ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें अपन पढ़ेंगे कि एक मोल से मतलब होता क्या है। देखो, सबसे पहली चीज़ है मोल क्या है। एक एसआई यूनिट है और एसआई यूनिट है किसकी, एसआई इकाई है किसकी, ये है पदार्थ की मात्रा की। पदार्थ की जो मात्रा होती है उसकी एसआई यूनिट है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। ठीक है, और जैसे एक मोल को समझने के लिए एक चीज़ और अपन कह सकते हैं। जैसे बच्चों, आप लोग खूब सुनते हैं ये चीज़ कि जैसे एक दर्जन है, एक दर्जन का मतलब होता है 12। जैसे कॉपियाँ हैं या कोई वस्तु है 12। ऐसे ही क्या है, एक समंक का मतलब भी होता है, एक समंक का मतलब होता है 20। ठीक है, और इसी प्रकार से जो है एक मोल जो है वो होता है, एक संख्या है 6.022 इंटू 10⁻23। अब अगर कोई अपन पदार्थ की बात करते हैं जिसमें परमाणु है, अणु है या फिर कोई आयन है, तो उसके लिए आप कह सकते हैं जैसे परमाणु है, अणु है या फिर कोई आयन है, ऐसे अपन बात कर सकते हैं इसकी। ठीक है, और इसको समझने के लिए अपन एक छोटा सा प्रयास करते हैं कि जैसे एक मोल का मतलब ये कैसे हुआ, इसको समझना चाहते हैं। देखो, यानी मैं कह रहा हूँ कि एक मोल जो है ये बराबर है 6.022 इंटू 10⁻23, जिसमें किसी पदार्थ के लिए एटम यानी परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है या उस पदार्थ के आयन हो सकते हैं, कुछ चीज़ हो सकती है। तो ये आया कैसे, इस चीज़ को समझना चाहते हैं हम। तो देखो भाई, इसके लिए अपने को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अपन जानते हैं एलिमेंट जैसे कार्बन 12 है, ये कार्बन 12 समस्थानिक है, कार्बन 12 समस्थानिक। तो इसके लिए दो चीज़ें, एक तो इसके एक परमाणु में यानी C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान कह दो, एक परमाणु का द्रव्यमान यानी ग्राम में मात्रा। और ये जो ग्राम में मात्रा कैलकुलेट की जाती है या मापी जाती है, वो इसके लिए जो यूज होता है वो होता है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से वो मात्रा मापी जाती है और उसकी वैल्यू होती है 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि कार्बन 12 ही है, ठीक है, समझता नहीं, लेकिन उसके एक मोल की मात्रा की बात करेंगे अपन, एक मोल की मात्रा, और वो भी किसमें, ग्राम में। और अपन जानते हैं, ये चीज़ पहले से ही पता है कि ये जो मात्रा होती है वो 12 ग्राम होती है, क्योंकि जैसे अपन हाइड्रोजन के लिए कहते हैं कितनी ग्राम होती है एक मोल की, 1 ग्राम। ऐसे ही हीलियम में कितनी होती है, 4 ग्राम, ऐसे। ठीक है, ऐसे ही लिथियम में कितनी होती है, 7 ग्राम। तो इसी प्रकार से कार्बन में एक मोल में, C12 के एक मोल में कितनी ग्राम हो जाएगी, 12 ग्राम, ऐसे। अब करना क्या है, अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए जो संख्या है, ठीक है, ये संख्या की एक मोल C12, एक मोल C12 परमाणुओं की संख्या का पता लगाना अपने को यहाँ से। तो देखो करोगे क्या, बहुत सिंपल है। आप एक काम करो, जो ये एक मोल की जो मात्रा दे रखी है, एक मोल की जो मात्रा दे रखी है 12 ग्राम, इसको तो लिखना है यहाँ ऊपर, ठीक है। और ये जो कार्बन 12 के एक परमाणु की जो मात्रा या द्रव्यमान लिखना है, जिसको अपन ने किससे प्राप्त किया, स्पेक्ट्रोमीटर से, इसकी वैल्यू रखनी है नीचे यहाँ 1.9926 इंटू 10⁻⁻23। जब इसे सोल्व करोगे तो इसका अप्रोक्स जो आंसर रहेगा वो रहेगा 6.022 इंटू 10⁻23। अच्छा, ये भी ग्राम में था और ये भी किस में है, ग्राम में। तो यहाँ बात किसकी कर रहे हो, परमाणुओं की संख्या की। तो ये संख्या आ गई है कोई, जिसमें आप कह सकते हो परमाणु किसके हैं, ये कार्बन 12 के परमाणु।
ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी पदार्थ के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। और ये पता भी लगा, जैसे कार्बन 12 को जो अपन ने आधार मान के यहाँ बताया है कि इसके 1 मोल में परमाणुओं की संख्या ये हुई। तो इस प्रकार से क्या है, अपन चाहे तो हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, सभी के 1 मोल में जो है वो परमाणुओं की संख्या का पता लगा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।